सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज ऋषि यादव एंड यू आर वाचिंग रोजगार टू सरकारी। सो आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले डे 22 से लेकर डे 28 तक के टारगेट्स। पहले हम लोग हर दिन नए टारगेट्स ला रहे थे। जो पहली बार इस वीडियो पे आया है, चैनल पे आया, तो पहले मैं बता दूं कि हम लोग एक 75 डे हार्ड सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग 75 डेज के अंदर पूरा का पूरा एसएससी का सिलेबस करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेंगे जिनसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। पहले हम लोग वही चीज करेंगे जिनसे रिपीट होते हैं, उसके बाद एक दो टॉपिक्स बचेंगे तो उन पर हम लोग बाद में फोकस कर रहे होंगे। तो आज ही इसका डे 22 है और आज मैं डे 22 से डे 28 तक के जितने टारगेट्स उन सबको डिस्कस करूंगा। और मैं एक पेड ग्रुप बनाया हुआ था व्हाट्सएप पे, जिसपे मैं बोल रहा था कि जो सीरियस लोग होंगे वो उस पर जुड़ सकते हैं। तो जो भी लोग 5 दिन 10 दिन 7 दिन फॉलो कर चुके हैं टारगेट्स और उनको लगता है कि वो 75 डेज फॉलो करेंगे, उनकी हेल्प हो रही है कहीं ना कहीं, तो वो व्हाट्सएप के उस ग्रुप पे रिक्वेस्ट भेजकर मतलब पे करके 99 रुपीज़ उस ग्रुप से जुड़ सकता है। अब उस ग्रुप से जुड़ने के देखो फायदे क्या है। फायदे बस ये हैं कि आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे, आप भीड़ से अलग रहेंगे और आप जो टारगेट्स अपडेट करते हैं कम से कम वो मैं सीधा देख पाऊंगा। आपकी जो क्वेरीज होंगी, आपके जो डाउट्स होंगे, वो मैं सीधा देख पाऊंगा। और दूसरी बात ये होगी कि आपके जो सजेशंस हैं और फीडबैक है, क्वेरीज हैं, उन पर मैं काम करूंगा ही करूंगा और कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको जरूर मिलेंगे उस ग्रुप के, क्योंकि आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। आपको पता है मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ, आपको पता है कि मुझे सारी चीज़ें नहीं आती, बट मैं आपकी मदद जितनी ज़्यादा कर सकता हूँ वो मैं जरूर करूँगा अगर आप उस पेड ग्रुप के पार्ट बनेंगे। और उसको जुड़ने की कोई नीड नहीं है। मैं पहले बताता रहा हूँ, जुड़ना कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बोला हूँ यूट्यूब पे हर चीज़, जितनी भी चीज़ मैं फ्री रख सकता हूँ फ्री रखूंगा। बट उस भीड़ से अलग होने के लिए आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। सिर्फ 99 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेगा। मैं 99 रखा ही इसलिए, मैं करने को 5 रुपये कर देता, बट उसमें बहुत लोग जुड़ जाते हैं, जो कि मैं पहले ही काफ़ी बार कर चुका हूँ। 5 रुपये, 1 रुपये रख के 29 रुपये रख के, तो भीड़ वैसे ही आ जाती है, इसलिए मैं 99 रखा। मैं सोच तो रहा था 151 रखूँ, बट मैं इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो 99 वुड बी इनफ फॉर यू। सो आज डे 22 के टारगेट देख लेते हैं। ग्रामर में आज हम लोग वर्ब का चौथा दिन है, मतलब आज वर्ब खत्म कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रिवीजन करेंगे और यूट्यूब पे एक मैराथन लेंगे। वोकेबलरी A to Z वोकेबलरी करेंगे, इसका क्लास 10। ओ ओ ओ 21 को भी क्लास 10 था और 22 को भी क्लास 10, तो उसको क्लास 11 कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर ये सुनो सुनो सुनो, 22 को जो वोकेबलरी, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है, ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है। मैं इसको अभी हटा देता हूँ, क्योंकि 10 क्लासेस हो गई हैं, अभी तक आपने रिवीजन भी नहीं कराया, तो इस चीज़ को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। पीडीएफ में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो इस दिन आपको रिवीजन करना है, 22 को वर्ब करना है, इसका रिवीजन करना है डे 10 तक की क्लासेस का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 करेंगे, क्लोज टेस्ट 2 करेंगे, पीक्यूआरएस 10 करेंगे। जो स्टेनो वाले हैं वो उनके लिए कंपलसरी है कि वो तीनों चीज़ें करें। बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट है, सीजीएल सीएचएसएल वाले, उनको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 करने ही करने हैं। पॉसिबल सेटिंग अरेंजमेंट अगर आपको लेक्चर मिल गया तो अच्छी बात है, आज आप उसके 50 से कम 70 क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ठीक है। और इनमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो टाइम दे दीजिएगा, बट क्योंकि ये टॉपिक स्टेनो में आ रहा था तो ऑब्वियस है कि अब आपके एग्जाम्स में भी आने के बहुत सारे चांसेस हैं इसके। एवरेज हम लोग टॉपिक कर रहे थे। हाँ, पिछली बार मैं आपको गलती से बता दिया था कि हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस करना, बट प्रॉफिट एंड लॉस हमारा पहले हो चुका, तो हम लोग एवरेज कर रहे थे। एवरेज का ये चौथा दिन है, 5वें दिन का। इसका रिवीजन करेंगे, 40+ क्वेश्चन लगाएंगे, और जो क्वेश्चन होंगे वो PYQs बेस्ड होंगे, जो मतलब मॉक्स में देखने को मिलते हैं, जो SSC में देखने को, मतलब जो SSC के PYQs टेक्स्ट बुक वगैरह पे देखने को मिलते हैं, तो वहाँ से हम लोग क्वेश्चन लगा रहे होंगे। जनरल स्टडीज़ की बात करें तो जनरल स्टडीज में आज हम लोग करेंगे रिवीजन, और स्ट्रेटेजी के का जो BTS नोट्स है ना, उनसे रिवीजन करेंगे। BTS नोट्स आपको अपडेटेड BTS सेक्शन वाले ग्रुप पर मैं अपलोड कल ही कर दिया था, तो उसमें अपडेटेड आपको मिल जाएंगे। डे 23 पे ग्रामर प्रपोजिशन से स्टार्ट कर देंगे। आज इसका डे 1 है, लेक्चर लेंगे, नोट्स बनाएंगे, पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 ही करने। एनालॉजी स्टार्ट कर देंगे। एनालॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्टिंग में हम लोग इसको स्किप किए थे, क्योंकि हमने पहले बोला था कि जो टॉपिक्स कोई नहीं करता है पहले उनको कर लेते हैं। एनालॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है, सब कुछ यहीं से स्टार्ट करता है, बट अब हमको एनालॉजी करना है। और एनालॉजी से भाई बहुत क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और उनके 50 क्वेश्चन लगाएंगे, और एनालॉजी को हम शायद 3 से 4 दिन चलाएंगे। अभी मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा कि कितने दिन इसको चलाना है, ठीक है। एवरेज की बात करें तो एवरेज का आज वहाँ 5 में का 5वां दिन होगा, रिवीजन करेंगे और मैराथन लेंगे यूट्यूब पे। 1 सेकंड रुकिएगा। तो एवरेज का 5 का 5 डेज में भी मैराथन लेंगे यूट्यूब पे। जनरल स्टडी में हिस्ट्री कर रहा हूँ। देखो बाय द वे आपको बता दें कि जनरल जियोग्राफी के काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं। पॉलिटी के आर्टिकल्स कर रहे थे, शेड्यूल्स हो चुके हैं, अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, मतलब जो बेसिक बेसिक चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स का भी काफ़ी सारा पार्ट हो चुका है हमारा। इकोनॉमिक्स के 1-2 स्ट्रेटेजी के लेक्चर हैं, जो कि आपको 1-2 दिन के अंदर यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड मिल जाएंगे। जैसे कि 5 ईयर प्लान्स तो मैं अपलोड कर चुका था, बट वो वीडियो में थोड़ा इशू आया था, तो मैं उसको दोबारा रिकॉर्ड करके आज मैं अपलोड उसको कर दूंगा। प्लस 5 ईयर प्लान्स के साथ साथ ग्रीन रिवॉल्यूशन की वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ जो दूसरे रिवॉल्यूशन हुए उसकी भी वीडियो देखने को मिल जाएगी। उसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं। तो स्ट्रेटेजी के वाली जो प्लेलिस्ट है उसको सेव कर लेना, उसमें टॉपिक्स अपडेटेड होते रहेंगे भी टाइम टू टाइम, ठीक है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का हिस्ट्री करना है, उसमें जो व्हाट इज हिस्ट्री टॉपिक नंबर 1 है हमारे चैनल से, BTS के चैनल से, बेरोजगार टू सरकारी चैनल से, उससे देखना। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे वो वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। और एक बार चांस देके देखो, आपको चीज़ें पसंद आएंगी, क्योंकि ये व्हाट इज हिस्ट्री वाला टॉपिक और कोई कराया ही नहीं। सबसे जरूरी होता है कि हिस्ट्री को पहले समझो, हिस्ट्री है क्या, उसके बाद तो हिस्ट्री शुरू करेंगे। तो इस टॉपिक को जरूर करना, ठीक है।
डे 24 में मे 24 को हम लोग क्या कर रहे होंगे, ग्रामर के प्रपोजिशन का दूसरा दिन होगा, लेक्चर लेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे रूल्स का जो कि हम लोग कल सीखे थे, 50 क्वेश्चन लगाएंगे, वोकेबलरी ए टू जेड वोकेबलरी का क्लास 11 करेंगे, ठीक है, जो फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, आपको पता ही होगा। रीडिंग कॉम्प्रेशन के 2 कर रहे होंगे, एनालॉजी अल्फाबेट वाली, इससे पहले देखो जो हमने एनालॉजी करी वो नंबर सीरीज वाली करी, इसमें 50 क्वेश्चन करे थे, अब हम लोग अल्फाबेट वाली 70 क्वेश्चन करेंगे। भैया नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन ज्यादा करने चाहिए, तो देखो आपको जितना टाइम मिलता है उतना कर लीजिए, बट लिमिटेड कम से कम 200-250 क्वेश्चन जो आपको करने चाहिए थे एनालॉजी से, वो मैं आपको करा दूंगा। ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो आज हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इसका 5वां दिन था ना, ये खत्म हो गया, मैराथन यूट्यूब पे ले लो, जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको नहीं करना होता है, हर टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में लेक्चर और नोट्स मेकिंग करेंगे, 50 क्वेश्चन लगाएंगे, ये डे 1 है, मतलब ऐसे टोटल 4 दिन तक हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चलेगा। जनरल स्टडी में वो स्टोनेज करना है, इसका भी वीडियो आपको अपने चैनल पर पूरी इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट कवर है, उसको सीधा डाउनलोड कर लेना, मतलब सॉरी प्लेलिस्ट सेव कर लेना और फिर उसको देखना शुरू कर देना। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट पूरी कवर है, बस कोई एक टॉपिक था जिसकी वजह से मुझे इतना टाइम लग रहा था, उस टॉपिक को भी मैं कंप्लीट कर चुका हूं और उसकी वीडियो भी आपको 2-3 दिन में देखने को मिलेगी, रीजनल किंगडम आफ्टर दिल्ली सल्तनत वाला टॉपिक, ठीक है। वो थोड़ा बोरिंग टॉपिक हो जाता है, इसी वजह से उसमें अटका हुआ था, इसी वजह से वो विजयनगर बहामानी भी नहीं हो रहा है, अब वो रीजनल किंगडम हो गया है, अब मैं किसी दिन विजयनगर बहामानी बना दूंगा और साथ में फिर मुगल्स करते करते फिर मॉडर्न में तो फिर बड़ा मजा आता है, कंप्लीट करने में बहुत मजा आता है, ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है रीजनल किंगडम्स को पढ़ना, ठीक है। डे 25 की बात करेंगे तो ग्रामर का प्रपोजिशन का डे 3 है, मैराथन लेंगे यूट्यूब पे, रिवीजन करेंगे, 50 क्वेश्चंस करेंगे और जो रिवीजन करेंगे उन्हीं रूल्स का जिनको हम लोग पढ़ रहे थे। वोकेबलरी का आज क्लास 12 लेंगे और इसमें तीनों की तीनों चीज़ें करनी है, स्टेनो वाले के लिए कंपलसरी रहता है, आपको पता ही होगा। जो देखो डे 1 से फॉलो कर रहा है तो मैं स्पीड में बता रहा हूँ, लोग को पता होगा क्या कैसे करना है। जो एकदम नए हैं वो थोड़ा पुराने वीडियोस देखिए, डे 1 के टारगेट देखिए, डे 2 के टारगेट देखिए, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। एनालॉजी की बात करें तो जीएस बेस्ड एंड मिक्स्ड आपको 70 क्वेश्चन करने, मिक्स्ड आ जाते हैं ना कि ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, बट ये कैपिटल नहीं है बल्कि ये स्टेट है, तो ऐसा आपको एनालॉजी से फाइंड आउट करना होता है या फिर ऑड वन आउट होता है काइंड ऑफ, तो वो सारी चीजें, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये डे 2 है आपका, 50 क्वेश्चन लगाने हैं, लेक्चर नोट्स पे करनी है, PYQs बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ज्यादा टाइम नहीं देना है, अच्छा टॉपिक होता है आपको पता है, बट स्टिल 4 दिन में हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे पहले इसके जैसे काफी टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं और आगे जब हम इनके जैसे टॉपिक करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जनरल स्टडी में इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको डेप्थ में करना, और जब आपका ये टॉपिक वैसे तो मैंने भाई इतना डेप्थ में करा रखा है कि आपको इंपॉर्टेंट और कुछ पड़ेगा ही नहीं कि आप कहीं और से देखो। उसके बाद भी इसके क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है। कहाँ से सॉल्व करोगे, टेक्स्ट बुक से, ठीक है। 26 में को आपको क्या करना है, ग्रामर, हाँ सही बात है, इतना डेप्थ में पढ़ाया कि आपको कहीं और अगर आप पढ़ोगे तो शायद इतना डेप्थ में ना मिले, ठीक है। कंजक्शन का कंजक्शन देखो टॉपिक इंपॉर्टेंट है बट इतना ज्यादा नहीं है, तो उसको सिर्फ 2 दिन उनको कवर करेंगे, लेक्चर लेंगे, नोट्स बनाएंगे, 50 क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे पहले ही दिन पे, लेक्चर्स के साथ साथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रेशन 2 कर रहे होंगे क्योंकि आज कंजक्शन पे काम करेंगे, तो यहाँ के PQRS और ये जो क्लोज टेस्ट होते हैं उनको मैंने स्किप कर दिया। पॉसिबल सिटिंग अरेंजमेंट, अरे भाई ये अपडेट नहीं हुआ यहाँ पे, है ना, ये अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे सीरीज के क्वेश्चंस करने थे, ठीक है। ये जो पॉसिबल सिटिंग अरेंजमेंट है ना, यहाँ सीरीज के, इसलिए मैं साथ में ये नोट लगाए रहता हूँ कि अगर कोई गलती होगी तो मैं उसको अभी अपडेट कर दूंगा। अल्फाबेट एनालॉजी जीएस बेस्ड, तो ये पॉसिबल सिटिंग अरेंजमेंट नहीं, यहाँ पे सीरीज है, ठीक है। सीरीज के क्वेश्चन कर रहे होंगे हम लोग, सीरीज का एक बढ़िया सा लेक्चर लेना और उसमें समझना क्वेश्चंस किस किस टाइप से पूछते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, क्यूब, स्क्वायर रूट, जितने टाइप से पूछते हैं, प्लस माइनस डिवाइड, तो वो सारी चीज़ें हमको सीखनी है, उसके नोट्स बनाने आज के दिन, ठीक है। मैथ्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये डे 3 होगा, ठीक से देखना, तो हाँ ये डे 3 ही है। लेक्चर नोट्स मेकिंग करेंगे, 40 क्वेश्चन लगाएंगे, PYQs बेस्ड ही होने चाहिए। रिवीजन करेंगे ज्योग्राफी के टॉपिक्स का, जो ज्योग्राफी के टॉपिक्स आपको लिमिटेड पढ़ाए हुए ना उनका रिवीजन करो, क्योंकि बोला था ना कि रिवीजन भी साथ में कराना है, ठीक है। और आज भी आपको रिवीजन करना है इनका आर्टिकल्स का, और ये जो ये 3 टॉपिक हिस्ट्री का है इनका भी रिवीजन करो, टाइम जब मिले तब रिवीजन करो, बाकी 3 टॉपिक तो आपने हिस्ट्री के कर ही लिए हैं। डे 27 की बात करें तो ग्रामर में कंजक्शन का डे 2 होगा, टेक लेक्चर नोट्स में और 1 शॉट मैराथन लेंगे पूरा का पूरा 1 शॉट वाला, इससे आपका कंजक्शन तो क्लियर होगा ही होगा, जो मैराथन में क्वेश्चंस कराएंगे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। वोकेबलरी ए टू जेड वोकेबलरी का क्लास 13 लोग दे रहे होंगे, रीडिंग कॉम्प्रेशन 2 करने हम लोग को पता ही होगा। टेक लेक्चर नोट्स मेकिंग वही बात है, सीरीज का जो काम इससे पहले था ना वो काम यहाँ पे, और यहाँ पे आज हम लोग 70+ क्वेश्चन कर रहे होंगे। सीरीज और एनालॉगी जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी लोग से एनालॉगी जो भी पढ़ता है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। मैथ्स में आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये डे 4 है, मैराथन लेंगे यूट्यूब पे, और जितने भी टाइप के नए क्वेश्चन देखेंगे उनको नोट डाउन जरूर कर लेना नोट्स में, जो भी आप नोट्स बना रहे हो उनको अपडेट करके मुझे भेज देना जरा, एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ कि आप लोग नोट्स बना भी रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। और पॉलिटी के आर्टिकल्स का रिवीजन करना है, ठीक है। डे 28 रेस्ट है, इसमें रेस्ट है, और एवरेज का ये रेस्ट है, ठीक है, ये रेस्ट है, ये कुछ काम करिए, ठीक है। डे 28 है ना, ये अपडेटेड आपको मिल जाएगा, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये सारा डे खत्म हो गया, ये पूरा रेस्ट है, डे 28 रेस्ट है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। मैं इसको पूरा हटा ही देता हूँ, वरना डे 28 में आपको लगेगा कि ये है क्या, ठीक है।
ठीक है, ये रेस्ट लेना है डे 28 में, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो रिवीजन है वो करना है और एक मॉक देना है छोटा सा। ठीक है, ये आपको अपडेटेड मिल जाएगा। ठीक है, बस ओके। तो बस आज की वीडियो को बस इतना ही। और शायद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी शायद आपको आइडिया ना हो, बट 2-4 दिन या फिर 5-10 दिन में हो सकता है कि वोकेबलरी हम लोग चैनल पे स्टार्ट करें। अब कैसे स्टार्ट करेंगे, हम लोग वही वोकेब स्टार्ट करेंगे जो भाई रिपीट होती है। ब्लैक बुक हो गए, PYQs हो गए, उन्हीं को कर रहे होंगे। स्टार्टिंग से कोई एकदम सीरीज स्टार्ट नहीं कर देंगे। और जो A to Z रिवीजन कर रहे हैं ना, इसके जो क्वेश्चंस होंगे उनको बना के हम लोग रिवीजन कर रहे होंगे। लाइव आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा इशू हो जाता है नेटवर्क का, इसी वजह से मैं रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूँ। और 2-3 रिकॉर्डेड वीडियो बन चुके हैं और टाइम टू टाइम बनते रहेंगे। और हाँ, ये आप क्या सोच रहे हो, ये मैं मूवी देख रहा था थेरी। मैंने सोचा इसका नाम बहुत सुना था, बट आज मैं देखा पहली बार, अच्छी मूवी है। मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा था। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि मैं वीडियो छोटा छोटा रखना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो टारगेट्स को देखने में और आप उनको नोट डाउन कर पाए। अपडेटेड PDF आपको कल सुबह मॉर्निंग में मिल जाएगी, जो कि गुड़िया भेजती है। उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।